जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं भविष्य के सभी भावी अध्यापकों का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया गया है, सदाचार में उपसर्ग है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा जान लेते हैं। उपसर्ग कहता है कि वे शब्द जो किसी शब्द के आदि में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सत, ऑप्शन नंबर बी आ, ऑप्शन नंबर सी औ और ऑप्शन नंबर डी आचार। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सत। सत और चार, सदाचार। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, अध्यक्ष व अधिष्ठता में उपसर्ग है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अति, ऑप्शन नंबर बी अधि, ऑप्शन नंबर सी अध और ऑप्शन नंबर डी प्रति। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों, अध्यक्ष व अधिष्ठता में अधि उपसर्ग होगा, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए ता, तर, ऑप्शन नंबर बी आड़ी, ई, ऑप्शन नंबर सी वत, हर और ऑप्शन नंबर डी इला, नी। तो सबसे पहले दोस्तों, हम प्रत्यय की परिभाषा जान लेते हैं। वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो खिलाड़ी और गमनीय, खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय होगा और गमनीय में ये प्रत्यय होगा। तो इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, छलिया पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इत, ला, आवट, ऑप्शन नंबर बी इला, वाला, इला, ऑप्शन नंबर सी इला, वाला, इक और ऑप्शन नंबर डी इया, इये, आनी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, छलिया में या प्रत्यय होगा, पठनीय में ये प्रत्यय होगा और कहानी में आनी प्रत्यय होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पांचवा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, आलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी डच और ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। तो दोस्तों, आलमारी जो है वो हमारे पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द। चलिए दोस्तों, छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन दिया गया है, रिक्शा शब्द किस भाषा का है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी उर्दू, ऑप्शन नंबर सी तुर्की और ऑप्शन नंबर डी जापानी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। रिक्शा जो है ये जापानी भाषा का शब्द है। चलिए दोस्तों, सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सातवां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए लोइक, ऑप्शन नंबर बी किक, ऑप्शन नंबर सी अक और ऑप्शन नंबर डी इक। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इक। लौकिक शब्द में इक प्रत्यय होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आठवें क्वेश्चन की तरफ। और आठवां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए योद्धा, ऑप्शन नंबर बी दशानन, ऑप्शन नंबर सी राक्षस और ऑप्शन नंबर डी सुर। तो दोस्तों, योग रूढ़ की सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना हो, परंतु उसका अर्थ कुछ और ही निकलता हो, तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिनके, मतलब जिनके 10 सर हों। अर्थात आप लोग जानते हैं दशानन किसे कहा गया है, दशानन रावण को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
दशानन, योग रूढ़ शब्द है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं नौवां क्वेश्चन दिया गया है रेलगाड़ी शब्द है। ऑप्शन नंबर ए तद्भव, ऑप्शन नंबर बी विदेशी, ऑप्शन नंबर सी देशज और ऑप्शन नंबर डी शंकर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों रेलगाड़ी शब्द जो है वो है संकर शब्द। रेलगाड़ी शब्द संकर शब्द होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। संकर शब्द कहता है दोस्तों दो भाषाओं के मिश्रण से बना शब्द जो होता है वो हमारा संकर शब्द कहलाता है। जैसे दोस्तों रेल जो है ये अंग्रेजी शब्द है, रेल जो है ये अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी जो है ये हमारा हिंदी शब्द है। दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द जो होता है वो संकर शब्द कहलाता है। चलिए दोस्तों 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 10वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है वकील किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए फारसी, ऑप्शन नंबर बी अरबी, ऑप्शन नंबर सी तुर्की और ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वकील जो है हमारा ये हमारा अरबी शब्द है। चलिए दोस्तों 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 11वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली और ऑप्शन नंबर डी जापानी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी। रिपोर्ताज ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कारतूस किस भाषा का शब्द है। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अरबी, ऑप्शन नंबर बी फारसी, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच और ऑप्शन नंबर डी तुर्की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों कारतूस जो है हमारा वो हमारा फ्रेंच भाषा का शब्द है। चलिए दोस्तों 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 13वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। 13वां क्वेश्चन है रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 8 और ऑप्शन नंबर डी 4। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला जो होता है वो हमारा होता है रूढ़ शब्द और दूसरा जो होता है हमारा वो हमारा होता है यौगिक शब्द। दूसरा हमारा होता है यौगिक शब्द और तीसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है योग रूढ़ शब्द। तो रचना के आधार पर शब्द के वाक्य के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो चलिए दोस्तों 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 14वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच, ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी और ऑप्शन नंबर डी जापानी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आल्पिन और गमला ये हमारे पुर्तगाली भाषा का शब्द है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ और 15वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 6 और ऑप्शन नंबर डी 8। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला जो होता है वो हमारा होता है सार्थक और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है निरर्थक। तो
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए शब्द के आदि में, ऑप्शन नंबर बी शब्द के मध्य में, ऑप्शन नंबर सी शब्द के अंत में, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि वे शब्द जो किसी शब्द के आदि या आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शब्द के आदि में। चलिए दोस्तों 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 17वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5 और ऑप्शन नंबर डी 6। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तो दोस्तों पहला होता है हमारा एकार्थी, पहला जो होता है हमारा वो होता है एकार्थी शब्द। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है अनेकार्थी शब्द। तीसरा जो हमारा है वो हमारा है विपरीतार्थक शब्द। और चौथा जो हमारा होता है वो हमारा होता है पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर शब्द के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। चलिए दोस्तों 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 18वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए मीठा, ऑप्शन नंबर बी ठास, ऑप्शन नंबर सी आस और ऑप्शन नंबर डी प्यास। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आस। मिठास शब्द में आस प्रत्यय का प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 19वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, साप्ताहिक, ऑप्शन नंबर बी साप्ताहिक, ऑप्शन नंबर सी साप्ताहिक और ऑप्शन नंबर डी सप्ताहिक। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों सप्ताह में जब हम एक प्रत्यय लगाते हैं तो वो हमारा बनता क्या है, साप्ताहिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों 21वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 21वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए वैचारिक, ऑप्शन नंबर बी विचारिक, ऑप्शन नंबर सी विचौरिक और ऑप्शन नंबर डी वैचारिक। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों विचार में जब हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है वैचारिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों 21वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 21वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आतिशबाजी, ऑप्शन नंबर बी लफंगा, ऑप्शन नंबर सी नारिकेल और ऑप्शन नंबर डी चुगलखोर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जैसा कि दोस्तों हमने बताया था कि 2 भाषाओं के मिश्रण से बना शब्द जो होता है वो हमारा संकर शब्द होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चुगलखोर। चुगलखोर ये संकर शब्द है। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, जिससे हम आपके लिए ऐसी और भी वीडियो को बना सके। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अनुमति और जल्द ही आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,